नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है ये है चलें अमेरिकी ओर। तो अमीर आप भी बनना चाहते हो, मैं भी बनना चाहता हूं, हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। और अमीरी का कोई अंत नहीं होता, अमीरी का कोई अंत नहीं होता। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहता है महाराज ज़्यादा सुखी हैं, महाराज कहते हैं भाई हमसे ज़्यादा तो सुखी इंद्र है। लेकिन इंद्र कहता है कि मेरे से तो ज़्यादा जो है भगवान विष्णु सुखी हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे बराबर कोई दुखी नहीं है, मेरे तो भक्त सुखी हैं। तो बात ये है, सुखों का कोई अंत नहीं है, अमीरी का कोई अंत नहीं है। कौन व्यक्ति किस चीज़ में जो है सुख मानता है और कौन व्यक्ति किस चीज़ में सुख मानता है। तो अमीरी की तरफ जाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। बिना कर्म के तो कोई आदमी बढ़ ही नहीं सकता। अगर कर्म नहीं करोगे और कहीं पूर्वजों का धन आपको प्राप्त हो जाए, जमीन में गड़ा धन प्राप्त हो जाए और कर्म नहीं करोगे तो एक दिन वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कमाई नहीं है तो कोई भी खाली हो जाते हैं। स्रोत आमद का स्रोत होना बहुत जरूरी होता है। अब उसके साथ कर्म होना जरूरी है। कर्म है तो फिर भाग्य भी होना जरूरी है। अर्था भाग्योदय जंतुम विवसंति सत्सत स्वयं। जब भाग्यशाली व्यक्ति अगर कोई होता गए तो उस प्रकार, जिस प्रकार से सायंकाल होते ही दिगांतर में गए हुए जितने पक्षी हैं आकर वृक्ष पर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार भाग्यशाली व्यक्ति के अंदर अनायास सारे गुण आ जाते हैं, सारी संपदाएं उसको प्राप्त हो जाती हैं, सारे सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भाग्य के साथ साथ वास्तु का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत आलीशान मकान बनाया, आपने ये समझो कि पैसा क्या खर्च किया, आपने सोना जड़ दिया मकान के अंदर, लेकिन मकान क्या आपने वास्तु के अनुरूप बनाया है, वास्तु के नियमों के अनुसार बनाया है। अब मैं यहाँ पर इस प्लॉट के अंदर मैं कुछ भी नहीं बता रहा, केवल मात्र एक लक्षण बताऊंगा, एक ही नियम बताऊंगा, एक ही दोष बताऊंगा। वो दोष कहाँ तक प्रभावी हो सकता है, देखने की बात ये होती है। अब यहाँ पर ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इन दिशाओं को हर व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता है। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण, इनको भी हर व्यक्ति जानता है। लेकिन घर अगर आपने बनाया है तो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए या छत पे जाने के लिए आपको जीना बनाना तो बहुत ज़रूरी है, सीढ़ियाँ बनाना तो बहुत ज़रूरी है। और सीढ़ियाँ आप कहाँ बनाएं, ये नहीं है कि घर के अंदर जो भी जगह पड़ी है कहीं भी बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। सीढ़ियाँ बनाने के लिए आपको एक दिशा जो है निश्चित करनी पड़ती है, एक कोण निश्चित करना पड़ता है। लेकिन अगर वो सीढ़ियाँ आपकी यहाँ बन गई, इसको कहते हैं ईशान कोण, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, अगर वो जीना यहाँ पर बन गया तो जीना मकान का सबसे भारी स्तर होता है, क्योंकि उसमें 15, 17, 19, 21, 23 स्टेप हो सकती हैं। तो उनमें कितना वजन होता होगा। और ये है वास्तु का मस्तक। और मस्तक के ऊपर अगर आपके कोई वजन रखेगा और पीठ पर वजन रखेगा और कंधे पर वजन रखेगा, तो आप मस्तक पर वजन ज़्यादा देर लेकर के नहीं चल सकते। कंधे पर आप ले सकते हो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन पीठ पर आप और अधिक वजन और अधिक समय के लिए ले सकते हो। तो ये यहाँ पर मस्तक है भाई, और मस्तक के ऊपर आपने यहाँ जीना बना दिया, यहाँ सीढ़ियाँ बना दी, तो अब उसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा, देखने वाली बात ये है। तो ये मस्तक है, तो जहाँ मस्तक खराब हो गया
तो मस्तिष्क खराब हो गया, और मस्तिष्क खराब हो गया तो उस घर के अंदर व्यक्ति या तो डिप्रेशन में होंगे, या पागल होंगे, बुद्धिहीन होंगे, शराबी कबाबी होंगे, अनाचारी दुराचारी होंगे। तो चाहे कितना ही धन पूर्वज छोड़ जाए, आप उसको बचा पाएंगे? कभी भी नहीं बचा पाएंगे। दूसरे नंबर पर, यहां पर रहने वाले व्यक्ति अकर्मण्य होंगे, कोई कर्म ही नहीं करना चाहेंगे, निठल्ले बैठे रहेंगे। यानी जब निठल्ले होंगे तो उनके पास में आय का साधन क्या होगा भाई? और जब आय का साधन नहीं होगा तो फिर खर्चा कहाँ से करेंगे? और खर्चा अगर करते गए तो लाएंगे कहाँ से? अंततोगत्वा कर्जों में डूब जाएंगे, और कर्जों में डूब करके गरीब हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पर इस पूर्वी दीवार के ऊपर कोई भी खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, रोशनदान नहीं है, तो भी आप जीवन में उन्नत नहीं हो सकते। आपके लिए बाधापूर्ण जीवन रहेगा। इसलिए ऐसी जगह पर जीना नहीं होना चाहिए। पूर्व के अंदर कोई ना कोई खिड़की, दरवाजा, रोशनदान जरूर होना चाहिए। और इसी प्रकार आपकी कोई भी इमारत है, दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, गोदाम है, स्कूल है, फार्म हाउस है, होटल है, चिकित्सालय है, आपका कोई भी निर्मित अनिर्मित भवन है, अगर वहाँ का आप जो है कुछ जानकारी चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके वहाँ का नक्शा लेकर के आप मिल सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर साइट विजिट करवा करके और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम, और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।